संत कबीर जी का नाम भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे एक महान संत, कवि और धार्मिक गुरु थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों में जीवन की मूलभूतियों को समझाने का अत्यंत महत्व दिया गया था और उन्होंने इसे अपने उपमानों के माध्यम से सुंदरता से प्रस्तुत किया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे संत कबीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से एक छोटे से आदर्श गांव में चक्की के महत्व को समझाया। कबीर नामक गांव में एक छोटी सी चक्की थी। ये चक्की गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, क्योंकि यहाँ गेहूं को पिसने के लिए उपयोग होती थी और गेहूं की आवश्यकता हर घर में थी। कबीर जी ने इस चक्की को अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख का स्रोत बनाया। उन्होंने बताया कि चक्की कैसे गेहूं को पिसती है और उसके रूप में हमारे जीवन के महत्वपूर्ण परिस्थितियों का अनुभव करती है। देखो, ये चक्की हमारे जीवन का प्रतीक है, कबीर ने गांव के लोगों से कहा। जब हम अपने काम के लिए मेहनत करते हैं, तो हम जीवन के अच्छे और बुरे समयों का सामना करते हैं। चक्की गेहूं को पिसने में कई बार आवश्यकता होती है और हर बार यह काम कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद ये चक्की गेहूं को पूरी तरह से पिस देती है और हमें आवश्यक आहार प्रदान करती है। कबीर ने चक्की के काम को देखकर यह सिखाया कि हमें भी अपने कामों में मेहनत और संघर्ष करना होता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। वे कहते थे, जैसे चक्की बिना किसी कठिनाई के गेहूं को पिस देती है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। उन्होंने ये भी बताया कि चक्की के पास विभिन्न प्रकार के गेहूं होते हैं, जो उसकी विशेषता है। वे कहते थे, जैसे कि चक्की के पास दाल, गेहूं और जौ जैसे अलग अलग प्रकार के गेहूं होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म, जाति और विशेषता होती है, लेकिन हम सभी एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की आराधना करना। उद्धरण चिन्ह डॉट। चक्की के उपमान के माध्यम से कबीर जी ने लोगों को ये सिखाया कि सभी मानव समाज के सदस्य समान हैं और उन्हें सामाजिक विभाजनों को पार करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म केवल पूजा और त्याग का ही माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि धार्मिकता का अर्थ है कि हम अपने कामों को ईश्वर की भक्ति में बदल सकते हैं। कबीर जी के उपदेशों के प्रभाव से चक्की गांव के लोगों के लिए सिर्फ गेहूं को पिसने का स्थल नहीं था, बल्कि यह एक सत्संग केंद्र भी बन गया। लोग यहाँ आकर संत कबीर के उपदेश सुनते और उनके मार्गदर्शन में चलते थे। चक्की का माहौल गीतों, प्रवचनों और धार्मिक चर्चा के लिए एक आदर्श स्थल बन गया था। यहाँ के लोग न केवल अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते, बल्कि अपने मानवीय और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। संत कबीर की चक्की गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख का प्रतीक बन गई और उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि काम को सेवा में परिवर्तित करने का अर्थ है। वे ये भी समझाने में सक्षम थे कि भगवान की पूजा न केवल मंदिरों में की जाती है, बल्कि हम अपने दैनिक कामों में भी उनकी आराधना कर सकते हैं। चक्की के माध्यम से संत कबीर ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए हमें दृढ़ता, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। चक्की का काम गेहूं को चूर चूर करके बीसी गेहूं के अच्छे भाग को निकलने में कई घंटे तक का समय लेता है, लेकिन इसका फल होता है कि लोग आवश्यक आहार प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समर्थन प्राप्त करने में समय और मेहनत लगानी चाहिए, ताकि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए और हमें अपने कामों को सेवा में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत, उत्साह और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है और हमें समाज में समर्पित रहना चाहिए।
संत कबीर की चक्की ने हमें ये याद दिलाया कि हमें अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए और धार्मिकता का मानवीयता के साथ मिलकर अनुसरण करना चाहिए।